नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री राम अयोध्या स्थित अपने दिव्य भव्य और नव्य मंदिर में क्या विराजमान हुए, देश के बरसों पुराने मुद्दे सुलझने लगे हैं। अभी पिछले सप्ताह ही वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के बारे में एएसआई की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि वहां पहले हिंदू मंदिर था जिसे ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया। उसके बाद देशवासियों का मन आज तब खुशी से झूम उठा और चारों ओर हर हर महादेव के नारे लगने लगे जब उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दे दिया। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक को दे दिया है। उन्होंने बताया है कि प्रशासन 7 दिन के अंदर पूजा पाठ कराने की व्यवस्था करेगा और पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। आपको बता दें कि अदालत द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने, जो कि वादग्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निर्दिष्ट पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराए और इस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें। हम आपको यही बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ किए जाने संबंधी आवेदन पर जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली थी। हिंदू पक्ष का कहना था कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा पाठ करता था, जिसे तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के शासनकाल में बंद करा दिया गया था और अब वहां फिर से हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है, लिहाजा उसमें पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया है कि ज्ञानव्यापी के सामने बैठे नंदी महाराज के सामने से रास्ता खोला जाएगा। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। उनको पता हो कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ जी। सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोक। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीत। वहीं हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि हमें पूजा पाठ का अधिकार चाहिए था, जो कि हमें मिल गया है। यह बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग जो माननीय जिला जो डॉक्टर ए.के. विश्वेश जी के फैसले से काफी उत्साहित है। एक विश्वेश विश्व यानी शंकर भगवान, एक शंकर ने दूसरे शंकर के लिए मार्गदर्शन पूजन का मार्ग प्रशस्त किया। और खासतौर से 1993 में बाबरी विध्वंस होने के बाद मुलायम सरकार ने मुंह जुबानी जो है व्यास जी को तहखाने को बाहर कर दिया, जो कि सैकड़ों वर्षों से काबिज थे। वहां पर जो है पूजन दर्शन काज हुआ करता था और उनको करके बाहर कर दिया गया था। और तो और यहाँ पर हमारी दूसरी दर्शन पूजन का अधिकार मिल गया। और जो वहाँ पर है नंदी की तरफ से मार्ग कर करके वहाँ से दर्शन राजधानी किया जाएगा। जहाँ पर वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजनी चाहिए थी, जहाँ पर रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर जहाँ जो है ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, वहाँ अल्लाह अकबर के नारे गूंजते थे। लेकिन आज के फैसले से एक टर्निंग पॉइंट आया, हिंदू समाज उत्साहित हो गया है। वहाँ पर रुद्राभिषेक हर हर महादेव का नारे गूंजते रहेंगे। हम लोग यहाँ हर्षित हैं। हम 40 साल के संघर्ष में यह पहली बार विजय के स्वाद चख रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट हिंदू समाज के लिए यह जो है, हम विजय के लिए काफी खुश हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो ऐतिहासिक भूल हुआ था वर्षों पहले, उसका अब निस्तारण निकल रहा है। अब पूजा पाठ का अधिकार भी हम लोग को मिलने को है, तो इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है। जो बंद था वो अब होने जा रहा है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। बहुत मैं सभी को बधाई दूंगी, सभी को इसके लिए बधाई दूंगी। जो हम लोग वर्षों पहले जो हम लोग के साथ सनातन के साथ जो अन्याय किया गया था, उन्हीं का मंदिर लेके उन्हीं के मंदिर को तोड़ के उसी पे मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वो अब धीरे धीरे पता चल गया। अब तो एसआई सर्वे भी ये रिपोर्ट अपना पेश कर दिया है।
मालूम हो गया कि हम लोग के मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी, तो अब मिला है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या बात है। तो मैं सभी अपने मुस्लिम भाई बंधुओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जो गलती हो गई उसको मान ले, अब हम लोग को हमारा जो मंदिर है वो हम लोग को दे दें। हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था। उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियां थे सब ब्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में ब्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को ब्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। हाँ, तो 1 हफ्ता में पूरी तैयारी हो जाएगी। हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी से मिलके हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। अरे 30 साल से बंद था वहाँ पे पूजा, 30 साल से बंद था। अब जाके मतलब नंदी भगवान का प्रतीक्षा भी पूरा हो रहा है, दिन पर दिन पूरा होता है। एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग की सबसे बहुत बड़ी जीत है सर्वे के बाद की। 1993 में उससे पहले पूजा पाठ होती थी। तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया, ब्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 अगस्त स्वीकार कर लिया गया, उसमें दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। वहीं धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर आने लगी हैं। मुस्लिम पक्ष ने जहां अदालत के फैसले को निराशाजनक बताया है, वहीं हिंदू पक्ष ने कहा है कि न्याय की जीत हुई। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला जरूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। देखिए, आज़ाद मुल्क है, सबको अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है और जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नौइयत का था और ये केस अलग नौइयत का है और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहाँ से मुकम्मल तौर पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि लोग हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करें, जिससे कि किसी किस्म की परेशानी और जहमत किसी को भी ना हो, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा हो और कानूनी ये लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अदालतों तक ही महदूद रहना चाहिए। तो पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ। पूजा होती थी, पूजा होगी और पूजा जिन लोगों ने रोका था और जिस प्रकार से रोका गया था वो गलत था और सही यह है कि वहाँ पर पूजा की जो मांग हुई, पूजा के सबूत मिले, इसलिए पूजा का आदेश दिया, जो जाके पूजा करेंगे। इसलिए कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। कितनी खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है कि क्योंकि जो सत्य होता सत्य ही होता है और वहाँ जो पूजा हो रही थी उस पूजा को रोकना गलत था और गलत को हटा करके सही किया कि नहीं पूजा हो, तो पूजा हो रही है, पूजा के आदेश दिया, पूजा जाके लोग करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।